अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने हॉर्स लॉजिक का टॉपिक डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि बेसिकली हमारे कोड की लॉजिक होती है। उसके बाद हमने देखा था कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, असाइनमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। असाइनमेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया था और अब हम मूव कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो कि बेसिकली होते हैं इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट्स। अब इफ़ एल्स में हमारे पास कुछ किस्म होता है, जैसे कि एक होती है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट एंड कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर होते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इसी तरह हॉर्स लॉजिक जो है दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। तो हॉर्स लॉजिक को पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ देन वाली कंडीशन में किस तरह से अप्लाई होगा। तो बेसिकली सबसे पहले प्री कंडीशन की जगह पे हम पहले तो अपने प्रोग्राम की प्री कंडीशन लिख देंगे, जो भी हमारे प्रोग्राम की गिवन होगी कंडीशन, एंड देन हमारे पास जो भी इफ़ की कंडीशन होती है वो हम लिख देते हैं। यानी कि हम लोग जिसे बताते हैं कि भाई इफ़ ये चीज़ हुई तो फिर हम मूव करेंगे इफ़ वाले ब्लॉक में, अदरवाइज़ हम दूसरे ब्लॉक में मूव कर देंगे। तो ये भी वो वाली बेसिकली कंडीशन होती है। एंड देन हम लोग अपनी इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि इफ़ बी देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, एंड फिर आपके पास वापस आपकी जो प्री कंडीशन है वो ट्रू होती है। अब बेसिकली ये एक ही हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे वापस हमारी प्री कंडीशन रिटर्न हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्री कंडीशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पी हमारे पास प्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो इफ़ देन की बेसिकली कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस हमारी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी कोड की बेसिकली लॉजिक होगी। अब आ जाते हैं हमारे पास जब इफ़ और एल्स होता है तो हम उस टाइम पे किस तरह से हॉर्स लॉजिक को लिखते हैं। अब इसमें प्री कंडीशन वाली स्टेटमेंट सेम ही रहती है, ठीक है। एंड में हमारे पास पोस्ट कंडीशन आ जाती है, एंड इंसेंट बेसिकली हम लिख देते हैं कि अगर बी वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर आप S1 को एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज़ यानी कि एल्स आप S2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अब यहाँ पे पी अगेन प्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी हमारे पास इफ़ देन की स्टेटमेंट को यानी कि कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एस वो है बेसिकली वो वाली लॉजिक, वो वाली स्टेटमेंट जो इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी, एंड एस टू वो वाली लॉजिक है जो एल्स की कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्यू एट द एंड हमारे पास पोस्ट कंडीशन है। अब इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है जिसके अंदर ये दिया गया है कि अगर आपके पास आई लेस देन इक्वल है जे के, देन एम के अंदर आपको असाइनमेंट करनी है आई, अदरवाइज आपको एम के अंदर असाइन करना है जे। अब इसको हमारे पास उसमें करना है, हॉर्स लॉजिक में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जल्दी से इसकी प्री कंडीशन बना लेते हैं। अब इसकी प्री कंडीशन क्या है, अब ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ इतना ही है, हमारे पास कोई प्री कंडीशन इस प्रोग्राम के एडवांस में नहीं दी गई है। तो अब देखो इस प्रोग्राम में आपके पास एक प्री कंडीशन बनेगी इफ़ के लिए, यानी कि इफ़ वाले ब्लॉक में एंटर होने के लिए, और एक प्री कंडीशन बनेगी आपकी एल्स वाले ब्लॉक में एंटर होने के लिए। तो जब आप इफ़ वाले ब्लॉक में जाओगे तो आपकी प्री कंडीशन बनती है आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे, एंड जब आप एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे तब आपकी प्री कंडीशन बनेगी आई इज़ ग्रेटर देन जी। ठीक है, जब आई ग्रेटर देन जे होगा, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, आई इज़ ग्रेटर देन जे, तो आप एल्स वाले ब्लॉक में मूव कर दोगे। तो ये बेसिकली एक प्री कंडीशन है, इसमें या तो ये चीज़ होगी या तो ये चीज़ होगी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे और लगाया। अब पोस्ट कंडीशन पे आते हैं। अब पोस्ट कंडीशन क्या बनेगी कि एम के अंदर जो भी हमारे पास असाइनमेंट हो रही है, एम की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल होगी आई के, एंड एम की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल होगी जे के। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम मूवी आई और जे के बीच में हो रहा है, तो ये जो हमारे पास एम है उसकी वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, आई से या तो इक्वल रहेगी या तो फिर जे से इक्वल एंड लेस रहेगी। ठीक है, यानी इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि एम की वैल्यू आई और जे के बीच में ही होगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये बन गई है हमारे पास पोस्ट कंडीशन। अब इसको अगर हम हॉर्स लॉजिक के अंदर लिखते हैं पी क्यू और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वाली फॉर्मेट के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है बेसिकली,
तो हम इसको प्री कंडीशन वाले फॉर्मेट में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले प्री कंडीशन थी हमारी आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे और आई इज़ ग्रेटर देन जे, ये हमारी प्री कंडीशन बन जाती है। अब हमें पता है इस प्रोग्राम के अंदर एम की वैल्यू या तो आई होगी या तो एम की वैल्यू क्या होगी, जे। सही, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि एम के अंदर या तो हम प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट आई की कर रहे होंगे या तो जे की कर रहे होंगे। एंड फाइनली पोस्ट कंडीशन जो आती है हमारे पास वो ये है कि एम की वैल्यू हमेशा आई से लेस रहेगी एंड जे से भी हमेशा लेस या इक्वल रहेगी। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले इसके इफ़ पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली ये हमने प्री एंड पोस्ट कंडीशंस तो लिख दी। अब हम ये मेक श्योर करें कि हमारे पास जो हमारी प्री कंडीशन है ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो पहले प्री कंडीशन को वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले इफ़ की कंडीशन में हम एम के अंदर क्या असाइन करेंगे, आई। ठीक है, तो प्री कंडीशन वाला ये वाला जो पार्ट है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, सिर्फ ये कराएंगे क्योंकि अभी हम इफ़ में हैं। ठीक है, जब एल्स में जाएंगे तो उसकी प्री कंडीशन ये बन जाएगी। तो अब चलते हैं सबसे पहले इफ़ वाले पार्ट में और यहाँ पे लिख देते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे। एंड हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या था कि एम इज़ इक्वल टू आई और एम इज़ इक्वल टू जे। ठीक है, एंड आपकी जो पोस्ट कंडीशन थी वो थी एम इज़ लेस देन इक्वल टू आई एंड एम इज़ लेस देन इक्वल टू जे। तो अब हमने आई जब असाइन करेंगे यानी कि एम के अंदर, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एम होगा, जो कि हमने पीछे वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम असाइनमेंट करते हैं, तो हम जहाँ जहाँ एम होगा वहाँ पे आई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्विकली इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं ये वाली कंडीशन हमारी सेम रहेगी। अब हमें पता है कि आई इज़ इक्वल टू आई इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये हमेशा क्या होता है, ट्रू। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ, तो जहाँ पे आर आता है वहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है एंड जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से रिटर्न होता है ट्रू एंड यहाँ से रिटर्न होगा आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन एंड में जब भी ट्रू आता है तो हमारे पास ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाती है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो रिटर्न हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एंड के साथ आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम ही है, यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाती है एंड दिस इज़ आवर प्री कंडीशन जो कि थी। ठीक है, इफ़ की, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये ट्रू है। ऑल राइट, यानी कि हमारी प्री कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके एल्स पार्ट पे। तो उसकी प्री कंडीशन हमारे पास थी आई इज़ ग्रेटर देन जे। ठीक है, एंड हमारे पास अगेन सेट ऑफ स्टेटमेंट थी एम इज़ इक्वल्स टू आई और एम इज़ इक्वल्स टू जे एंड हमारे पास पोस्ट कंडीशन थी एम इज़ लेस देन इक्वल टू आई एंड एम इज़ लेस देन इक्वल टू जे। अब हम अगेन इसके अंदर एल्स पार्ट में हमारे पास एम के अंदर असाइनमेंट हो रही थी जे की, तो हम क्विकली जे को असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा आई इज़ ग्रेटर देन जे एंड यहाँ पे हो जाएगा जे इज़ इक्वल्स टू आई और जे इज़ इक्वल्स टू जे एंड यहाँ पे होगा जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई एंड जे इज़ लेस देन इक्वल टू जे। नाउ हमारे पास ये चीज़ सेम रहेगी और यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ ट्रुथ वैल्यू रिटर्न कर देगी, यानी कि यहाँ पे होगा जे इज़ इक्वल्स टू आई और ट्रू एंड यहाँ पे होगा हमारे पास जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई एंड ट्रू। अब अगेन सेम चीज़ जो हमने इफ़ वाले पार्ट में की थी, हम लोग ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ आर में ट्रू रिटर्न हो जाता है और एंड के अंदर वो वाला सेम एलिमेंट रिटर्न हो जाता है। तो आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जे एंड यहाँ से हमारे पास रिटर्न होगा जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, विच मीन्स यहाँ पे आपकी चीज़ ये है कि आई आपके पास ग्रेटर है जे के एंड ये बोल रहा है जे इज़ लेस देन आई। इन शॉर्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि जे आई से छोटा है एंड ये बता रहा है कि आई जे से बड़ा है। तो इन शॉर्ट दोनों का मकसद सेम ही है। दिस मीन्स आप इसको आई इज़ ग्रेटर देन जे लिख लो भले,
दिस विल बी ऑल ओके। ये हमारे पास प्री कंडीशन थी जो कि अगेन वेरीफाई हो जाती। अब ये तो हमने प्री कंडीशन को वेरीफाई किया था, हम लोग इसी तरह से पोस्ट कंडीशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। पोस्ट कंडीशन को हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, सिंपली आपको उसके अंदर क्या करना होगा, जहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बेसिकली एम को रिप्लेस कर दिया था उसके वैल्यूज़ के साथ। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है एम इज इक्वल्स टू जे, इसके अंदर हमने एम के अंदर जे को असाइन किया है और यहाँ पे हमने एम को रिप्लेस कर दिया है इस वैल्यू के साथ। बट अगर हमारे पास, अगर हमें पोस्ट कंडीशन को वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जे के अंदर असाइन करना पड़ेगा एम, एंड उससे हमारे पास जो हमारी पोस्ट कंडीशन है वो वेरीफाई हो जाती है। क्विकली ये मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पोस्ट कंडीशन वेरीफाई होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इफ़ पार्ट को सॉल्व किया है और यहाँ पे हमने आई की जगह पे एम को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वल की साइन है उसके अंदर आप एम के अंदर आई को साइन करो या आई के अंदर एम को साइन करो, बात सेम ही है, ठीक है। तो हमने आई के अंदर एम को साइन किया है एंड यही हमारे पास प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन एंड दिस इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंपली आई को रिप्लेस कर दिया एम के साथ और यहाँ पर भी हमने आई को रिप्लेस कर दिया है एम के साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेरी से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे हमारे पास एम आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू रिटर्न करती है। यहाँ पे एम इज़ इक्वल्स टू बेसिकली जे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगी एंड यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होगा एम इज़ लेस देन इक्वल टू जे। और आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कि एम इज़ लेस देन इक्वल टू जे एंड दिस इज़ एम इज़ लेस देन इक्वल टू जे। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट किया गया जो कि हमारे पास पोस्ट कंडीशन के अंदर था। फिर हमने एल्स पार्ट को सॉल्व किया जिसके अंदर एम को हमने जे को रिप्लेस किया है एम के साथ। तो यहाँ पे प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन हमने सेम रखी है एंड यहाँ पे हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट भी रखा है। अब इसको जब हमने रिप्लेस कर दिया तो जे की जगह एम आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाली चीज़ यहाँ से एम इज़ इक्वल्स टू एम टू रिटर्न करती है एंड यहाँ से दिस वॉज द स्टेटमेंट जे इज़ इक्वल्स टू जे, ये भी हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है। तो और के अंदर ओवरऑल हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाता है एंड के अंदर ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाता है। तो फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट आता है कि आई इज़ ग्रेटर देन एम, ठीक है, एंड टू एंड एम इज़ लेस देन इक्वल टू आई। अब हमें पता है कि आप ये बात कर रहे हो कि एम आई से छोटी है, ठीक है, या आई बड़ी है एम से, तो इन शॉर्ट मतलब सेम ही है, जस्ट सिंबल्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर थोड़ा सा इसका हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही निकलता है कि एम आई से छोटी है, ठीक ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास प्री कंडीशन के अंदर थी, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल था और हमने इसकी पोस्ट कंडीशन यही बनाई थी कि हमारे पास एम लेस देन इक्वल आई होगा एंड एम लेस देन इक्वल होगा जी के। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। पहले पार्ट में हमने प्री कंडीशन को वेरीफाई किया था और अब हमने पोस्ट कंडीशन को वेरीफाई किया, जो कि बहुत अच्छे से दोनों वेरीफाई हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकती है ये वाली, ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है, जस्ट इसको हमने इसका मतलब थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एम आई से छोटी है एंड इसका मतलब ये है कि आई एम से बड़ी है। तो दोनों का मतलब इन शॉर्ट सेम ही है। इसको आप इस स्टेटमेंट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो या इस स्टेटमेंट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बट हमारी पोस्ट कंडीशन के अंदर ये चीज़ थी तो हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो फिर हमारे पास हमारी पोस्ट कंडीशन भी वेरीफाई यहाँ पे हो गई और प्री कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो ये हमने पूरा एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था और इससे हमें ये पता चला कि इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो हमने हॉर्स लॉजिक अप्लाई किया वो बिल्कुल करेक्ट है और ये वाला हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। So this was all about today's topic.